किसको? श्री व्यास जी महाराज को। तो व्यास जी महाराज बड़े मन में प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, बोले अब तो मैं इनके अनेकों अनेक व्याख्या करूंगा। और महाराज जैसे ही व्यास जी महाराज उसकी व्याख्या करने लगे, तो व्याख्या तो कर ली, परंतु बुजुर्ग शरीर है। अब सोचने लगे, बोले इसके लिए फिर किसको बुलाया जाए? तो श्री गणेश जी महाराज का सहारा लेते हुए गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थजम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। क्योंकि महाराज इनकी पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि इनको विवेक है। हम लोग अनेकों अनेक जो कार्ड छपवाते हैं, लिखवाते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाराज सभी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो। तो गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से कहने लगे, हे गणेश जी महाराज आप मेरी कुछ मदद करो। बोले बताइए महाराज। बोले मेरा शरीर बुजुर्ग है, मैं कैसे भागवत जी का निरूपण करूं? जब ये कहा तो कहने लगे, बोले ठीक है महाराज, परंतु मेरी एक शर्त है। तो बोले आपकी शर्त क्या है? बोले महाराज मेरी शर्त यह है कि मैं जब तक आपके पास हूं तब तक मेरी जो लेखनी है, कलम है, ये चल रही है। ये अगर रुक गई तो मैं फिर लिखूंगा नहीं। क्या कहा? कि मैं फिर आगे नहीं लिखूंगा। जब गणेश जी ने ये कहा तो व्यास जी भी बुद्धिजीव थे, ये भी कलावतार थे। तो इन्होंने विचार किया, बोले गणेश जी आपके सहारे से ही ये पुराण की रचना हो सकती है। आज व्यास जी ने कहा, बोले आपकी जो शर्त है वो हमें मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप जो श्लोक लिखोगे सोच के समझ के अर्थ लगा के जब लिखोगे। बोले देखो महाराज क्या बात करती, हमारा नाम तो विवेकानंद है। हम तो विवेकों को प्रदान करते हैं और हमारे साथ तो शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि इत्यादि सब साथ रहती हैं। और हम तो सबके आंगन में जाने वाले हैं, सबके आंगन में सबसे पहली पूजा ग्रहण करते हैं। और हमको तो उमा पार्वती की बड़ी सिद्धि प्राप्त है। तो ठीक है महाराज, तो कार्य प्रारंभ किया जाए। तो कहने लगे, बोले ठीक है। तो श्लोक दिया श्री व्यास जी महाराज ने, युधिष्ठिरस्य सा कन्या नकुलेन विवाहिता। क्या कहा? युधिष्ठिरस्य सा कन्या नकुलेन विवाहिता। श्री गणेश जी के लिए महाराज द्वारा बोलना, क्या बोला? नकुलेन विवाहिता। बोले हाँ, और आगे सुनो, सदैवेन पूजते सा कन्या वरदायिनी। और वो कन्या कैसी है? वरदान प्रदान करने वाली। अब इसका सीधा सीधा अर्थ आता है, युधिष्ठिरस्य सा कन्या, यानी युधिष्ठिर की कन्या और नकुलेन विवाहिता, नकुल सहदेव थे ना, नकुल को विवाह दी गई। बोले महाराज ये आप गलत बोल रहे हैं। बड़े भाई की बेटी छोटे बेटे को, भाई को नकुलेन विवाहिता, सदैवेन पूजते सा कन्या वरदायिनी। अब जब ये शब्द आया सा कन्या वरदायिनी, वह कन्या कैसी है? वर देने वाली, मन इच्छा वर प्रदान करने वाली। पाम पकड़ लिए गणेश जी ने। बोले महाराज ये कहाँ का कैसा श्लोक है, मेरी समझ में तो आता ना। युधिष्ठिर से सा कन्या, युधिष्ठिर की कब कन्या हो गई? बोले अर्थ लगाओ। आपने कहा था ना मेरी लेखनी रुक गई तो मैं वहां से नहीं लिखूंगा। अब आप अर्थ लगाइए। गणेश जी को असमंजस में डाल दिया। आज व्यास जी कहने लगे, ध्यान दो, युधिष्ठिर से सा कन्या। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, ऐसे ही पर्वतों में हिमालय राज सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर से सा कन्या, हिमालय राज की बेटी थी पार्वती मैया। और नकुलेन विवाहिता, शंकर भगवान का कोई कुल खानदान तो है नहीं। नकुलेन विवाहिता, जिनका कोई कुल नहीं है, उनके लिए विवाही गई। और महाराज सदैवेन पूजते, उस जोड़ी को सब पूजते हैं ना। सा कन्या वरदायिनी, हमारी बहन बेटियां जब विवाह होता है तो गौरी पूजन करने जाती हैं।
कहती है ना जाकर के वहां, मिला ही सुंदर श्याम रो। हमें कैसा मिलना चाहिए? ठाकुर जी जैसे स्वभाव जैसा हमें पति प्राप्त हो। तो कौन वरदान प्राप्त करता है? गौरी मैया। पाम पकड़ लिए। गणेश जी ने बोले महाराज अब ना मैं कछु कहूंगा। बोले ना तुमने तो शर्त रखी ना, तो हम तो शर्त के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा श्लोक लिखा, हनुमता हता रामा सीता हर्षमुपागता। बोले द्वारा बोलो प्रभु। बोले हनुमता हता राम, यानी हनुमान जी ने राम जी को मार दिया और सीता हर्षमुपागता, सीता जी को खुशी हो रही है। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के लंका कांड का है। हनुमता हता रामा सीता हर्षमुपागता। बोले महाराज ऐसा कब हुआ? ऐसा तो हमने कभी कहीं सुना ही नहीं। बोले अर्थ लगाइए, रुदंती राक्षसा सर्वे हा हा राम हता हता। और राक्षस रो रहे हैं, मेरो राम मर गो, मेरो राम मर गो। तब बोले बोले महाराज ऐसे श्लोक मत सुना, मुंह पहनाया को पार पाओ जा, मैं ना यहाँ की व्याख्या कर पाऊंगा इतनी। तब कहने लगे हनुमता हता राम। महाराज जब हनुमान जी लंका में गए थे तो हता यानी जो कार्य करने के बाद आराम किया था, जो उनको थक गए थे, हता राम आराम किया था। बोले सीता हर्षमुपागता, उस आराम को ही उस वटवृक्ष अशोक पर बैठ करके जब देखा सीता जी को, तो स्वयं हनुमान जी भी प्रसन्न हुए। और जब मुद्रिका डाल दी, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई और जलद लाग गयो चतरनाई। मुद्रिका को देखा तो सीता जी सोचने लगी यह मुद्रिका तो मेरे प्राणनाथ की है। तो सीता जी को हर्ष भी हुआ और दुखी भी हुई। हर्षमुपागता, चेहरे पर खुशी की झलक आई। तो हनुमान जी ने कहा, बोले मैया मैं राम का सेवक हूं, सत्य कहूं मैं। और हाथ जोड़ करके कहा, तब रुदंती राक्षसा सर्वे। तो वो कहा था, बोले मैया मुझको कछु भूख लगी, कछु मिलेगो का? तो बोले लाला उदम ना करियो, तेरा स्वभाव थोड़ा चंचल है, इन राक्षसन से बच के और फल तो खा ले। फल खाए ऐसे खाए महाराज, कछु मर्द से कछु पुण्य जाय पुकारे, कछु उनको ऐसो मारो तो जाके कह भी लगे हा हा राम हता हता। बोले महाराज रावण को कहते हैं, बोले महाराज एक बाँ में आएगा राम राम कह भी बारो, बाने लंका में डंका बजाई थी। आज हाथ जोड़ के जब कहने लगे गणेश जी महाराज, तो पहला आज व्यास जी कहने लगे गणेश जी से, बोले गणेश जी, बोले हाँ महाराज श्लोकों को, बोले प्रभु आप जैसे कहेंगे वैसे लिखूंगा। फिर वहां से कथा प्रारंभ हुई और 18,000 श्लोकों की व्याख्या करके 365 अध्याय 35 अध्याय और 12 स्कंद में इन 18,000 श्लोकों का लिख करके आज श्री गणेश जी की सहायता से इस